आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री देखते हैं। पॉइंट, अ टाइनी डॉट इज कॉल्ड अ पॉइंट। अ पॉइंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। यहाँ पे देखते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। देन collinear points, when more than two points lie on the same line, then those points are called collinear points. Example, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉइंट लेते हैं ए बी सी डी, then point A B C D are collinear points. Then non-collinear points, when more than two points don't lie on the same line, then those points are called non-collinear points. एग्जाम्पल, यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, पॉइंट ए बी सी डी। तो पॉइंट ए बी एंड ई, पॉइंट बी सी डी एंड ई, पॉइंट सी डी एंड ई आर द नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। एग्जाम्पल, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ई, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। अगर कोई भी पॉइंट लाइन के बाहर रहेगा, अगर हम उसको कंसिडर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट और सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट cannot extend from both sides, it has fixed length। यहाँ पे ए बी लेंगे, यहाँ पे दोनों को हम लोग बोथ साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो लाइन सेगमेंट ए बी और सेगमेंट ए बी, तो हम लोग यहाँ पे लाइन सेगमेंट लिखेंगे या तो इसको लिखेंगे सेगमेंट ए बी, और लेंथ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, when two segment have same length, then they are called congruent segment। यहाँ पे सेगमेंट ए बी देते हैं, उसका लेंथ कितना 5 सेंटीमीटर, और सेगमेंट पी क्यू देखते हैं, उसका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू एंड लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ पी क्यू। जब यहाँ पे लेंथ लिखेंगे तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं लिख सकते हैं, और जब सेगमेंट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं। देन रे, अ रे कैन एक्सटेंड फ्रॉम वन साइड ओनली। यहाँ पे एक रे है, यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक ही साइड से ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट ओ को क्या बोलते हैं, ओरिजिन, और इसका नेम क्या लिखेंगे हम लोग, रे ओ ए। रे ओ ए, रे ओ ए इसको नहीं बोलते हम लोग, रे ओ ए ओनली। देन लाइन, अ लाइन कैन एक्सटेंड फ्रॉम इट्स बोथ साइड। अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको हम लोग ये साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और ये साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं ए बी सी, तो लाइन का नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, लाइन ए बी, लाइन ए सी, लाइन बी सी और लाइन एल। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ पे एल लिखते हैं, तो लाइन एल लिख सकते हैं। देन इंटरसेक्टिंग लाइंस, when two lines or two segments intersect each other, they are called intersecting lines or segments। यहाँ पे लाइन एल और लाइन एम एट ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो लाइन एल इंटरसेक्टिंग एट लाइन एम एट पॉइंट ओ एंड सेगमेंट ए बी इंटरसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट सी। जब दो लाइन या सेगमेंट इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई भी प्रोपोर्शन नहीं होता, दोनों पार्ट जो रहेंगे वो इक्वल नहीं रहते हैं। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मींस डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे देखेंगे सेगमेंट ए बी, तो लाइन एल सेगमेंट ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ओ ए एंड ओ बी। द लाइन एल बाइसेक्ट सेगमेंट ए बी। एग्जाम्पल, लाइन एल बाइसेक्ट सेगमेंट ए बी, और यहाँ पे क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। और यहाँ पे सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट पी क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ पी इज इक्वल टू OQ। segment AB and segment PQ bisect each other, OA is equal to OB and OP is equal to OQ, OP is equal to OQ। Then perpendicular bisector, when a line bisect the segment at right angles, then this line is called perpendicular bisector of that segment। means यहाँ पे एक segment AB है और लाइन L है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये लाइन L सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, OA एंड OB। द लाइन L इज कॉल्ड बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। यहाँ पे सेगमेंट AB एंड सेगमेंट PQ बोथ आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मींस OA इज इक्वल टू OB एंड OP इज इक्वल टू OQ। सेगमेंट AB एंड सेगमेंट PQ आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इसको यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं, लाइन L परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AB एंड सेगमेंट PQ इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AB।
Then concurrent lines, when more than two lines intersect each other at a single point, then those lines are called concurrent lines. यहाँ पे देखेंगे लाइन L, लाइन M और लाइन L एट अ पॉइंट सिंगल पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं, लाइन L, M, N आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस. और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. और इसका डेफिनेशन क्या रहेगा? द पॉइंट at the more than two lines intersect each other, then that point is called point of concurrence. Angle, combination of two rays is called angle. यहाँ पे रे OA and OB form angle, angle AOB. OA and OB arm of angle and O is vertex. और एंगल को हम लोग थ्री वेज में नाम लिखते हैं, एंगल AOB, एंगल BOA एंड एंगल O. और यहाँ पे मेजर एंगल लिखेंगे ना, मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री. इसका 60 डिग्री मेजर है, मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री. देन टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, द एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. यहाँ पे एंगल देंगे AOB एंड PQR, दोनों का मेजर कितना है? 60 डिग्री है. तो ये क्या रहेगा? एंगल AOB इज एक्यूट एंगल. अगर यहाँ पे दोनों एंगल को देखें, मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड मेजर एंगल PQR इज इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों एंगल का मेजर कितना इक्वल है, तो एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR और मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर एंगल PQR. तो अगर यहाँ पे हम लोग मेजर लिखेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू लिखते हैं, और अगर हम लोग मेजर नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉन्ग्रुएंट. देन राइट एंगल, द एंगल whose measure is 90 डिग्री is called right angle. ये जो एंगल फॉर्म हुआ है एंगल ABC, और ये 90 डिग्री का सिंबल लिखते हैं, 90 डिग्री नहीं लिखते हैं, यहाँ पे सिंबल लिखते हैं, और मेजर एंगल ABC is equal to 90 डिग्री, then angle ABC is a right angle. And obtuse angle, the angle whose measure is above 90 degree and below 180 degree is called obtuse angle. यहाँ पे एंगल जो फॉर्म हुआ है ये more than 90 डिग्री है, then angle ABC is an obtuse angle. Straight angle, the angle whose measure is 180 degree is called straight angle. ये जो एंगल फॉर्म हुआ है ये वाला पूरा कंप्लीट स्ट्रेट एंगल में, तो एंगल ABC is equal to 180 degree, then angle ABC is a straight angle. Reflex angle, the angle whose measure is above 180 degree और below 360 degree is called reflex angle. ये जो एंगल फॉर्म हुआ है यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट एंगल यहाँ पे कितना रहेगा? 200. तो एंगल ABC is equal to 200, then angle ABC is a reflex angle. Then complete angle, the angle whose measure is 360 degree is called complete angle. ये पूरा एक रोटेशन हो गया यहाँ पे आएगा, और AC दोनों कॉमन पॉइंट पे रहेगा B, और मेजर एंगल ABC is equal to 360 degree, then angle ABC is called complete angle. Linear pair angle, when two angle form on a straight line and they are called linear pair angle. यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल ABC and ABD फॉर्म हो रहा है. अगर हम ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे, ABC and ABD is equal to 180 degree, then angle ABC and ABD are linear pair angle. Supplementary angle, when the sum of measures of two angles is 180 degree, then they are called supplementary angle. यहाँ पे एंगल ABD लेते हैं 130 डिग्री और PQR लेते हैं 70 डिग्री, और ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 130 और 70 तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. देन मेजर एंगल ABD प्लस मेजर एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल ABD एंड PQR इज सप्लीमेंट्री एंगल. लीनियर पेयर एंगल सप्लीमेंट्री एंगल में डिफरेंस क्या है कि लीनियर पेयर एंगल में स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल फॉर्म होता है, दोनों का टोटल करेंगे तो 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल में दो डिफरेंट एंगल होते हैं और दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री. अगर ये स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो ये लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा. देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. यहाँ पे एंगल ABD, एंगल ABC 60 डिग्री, एंगल CBD इज 30 डिग्री. अगर ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे 60 प्लस 30 90 डिग्री, तो मेजर एंगल ABC प्लस मेजर एंगल CBD is equal to 90 degree, then angle ABC and CBD is a complementary angle. यहाँ पे देते हैं एंगल ABC 60 डिग्री, एंगल PQR is equal to 30 डिग्री,
दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री. देन एंगल ABC and PQ are complementary angle. Adjacent angles, when two angles form in such a way that they have a common vertex, a common arm and separate interior are called adjacent angles. यहाँ पे देखते हैं एंगल ABC, एंगल ABD एंड एंगल CBD. यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का दो पैर फॉर्म होता है, एंगल ABC एंड एंगल ABD. ABC और ABD में कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म क्या है AB, और दोनों का इंटीरियर क्या है, डिफरेंट है. तो एंगल ABC एंड एंगल ABD. सेकेंड पेयर इज एंगल ABC एंड CBD. कॉमन वर्टेक्स है B एंड कॉमन आर्म इज CB, और दोनों का इंटीरियर क्या रहेगा, डिफरेंट है. देन थर्ड पेयर इज एंगल ABD एंड एंगल CBD. कॉमन वर्टेक्स है B एंड कॉमन आर्म इज BD, और दोनों का इंटीरियर क्या रहेगा, डिफरेंट. यहाँ पे तीन पेयर फॉर्म हो जाता है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म. यहाँ पे देखेंगे लाइन L एंड M इंटरसेक्ट एट O. यहाँ पे ये जो अपोजिट एंगल्स है इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल COD एंड एंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOD, और दोनों का मेजर क्या होता है, इक्वल होता है. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. देन एंगल AOB एंड COD एक पेयर हो गया. सेकेंड पेयर इज AOC एंड BOD.